हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन एग्जैक्टली बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 टू 20 मार्क्स। गाइस, आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल कीजिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट एनीथिंग तो आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एड सारथी की आप एंड्रॉयड ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमने सारे बेसिक्स देख लिए थे और हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करना हमने स्टार्ट कर दिया था। आपको मैंने 3 प्रॉब्लम्स दी थी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन में दी हुई होमवर्क प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नंबर 3 थी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम। सिमिलर फैशन की प्रॉब्लम, एक्चुअली इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल ही था। प्रॉब्लम नंबर 2 हमने ऑलरेडी देखी हुई है। प्रॉब्लम नंबर 2 अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो प्रॉब्लम नंबर 3 भी समझ में आई होगी। काफी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में। वेरी नाइस गाइस, कीप इट अप। चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 and gets X% of profit. However, when he sells it at ₹20, he faces same percentage of loss. What is the original cost of the article? ठीक, इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है? कोई एक शॉपकीपर है, वो किसी सामान को जब X% प्रॉफिट पे बेचता है तो उसे 40 रुपए में बेचता है। तो ये 40 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है जब X% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 1 यहाँ पे है आपका ₹40। उसके बाद लिखा है when he sells it at ₹20। अब जब वो इसी सामान को 20 रुपए में बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस 2 जब 20 रुपए हो जा रहा है तो क्या हो रहा है? He faces same percentage of loss, यानी कि पहले उसे X% का प्रॉफिट हो रहा था, अब उसे क्या होगा? X% से ही लॉस होगा। तो आपको क्या निकालना है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम है ये। अच्छा, इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले एक बात बताओ, इनिशियल कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस में कोई फर्क होता है क्या? कोई फर्क नहीं होता है। शुरुआत में कोई भी चीज परसेंटेज में कितनी होती है? 100% होती है, यानी कि 100% जो होगा वो होना चाहिए आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये पहली लाइन हो गई। अब फर्स्ट वाली कंडीशन पे आते हैं। जब 100% आपका कॉस्ट प्राइस है और X% से प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का कितना हो जाता है? 40 रुपए। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीमेंट। ठीक है, परसेंटेज से कितनी बढ़ोतरी हो रही है परसेंटेज में, बस वही होता है एग्जैक्टली। तो 100 प्लस ऑफ, शुरुआत में क्या है? 100% है, X% से बढ़ गया, यानी कि अब वो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस ऑफ X इन परसेंटेज, और वो किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस कितना है? 40 रुपए, यानी कि 40 रुपए के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली देखो, सामान तो एक ही है, पहले ही कंडीशन रखी गई है कि जब वो उसे X% के प्रॉफिट पे बेचता है तो उसे 40 रुपए में उसे बेचना पड़ता है। उसके बाद लिखा है कि जब वो उसे X% के ही लॉस पे बेचेगा तो उसे 20 रुपए में बेचना पड़ रहा है। तो यानी सामान तो एक ही है। अगर सामान एक है तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने, 100% इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस,
वो इसमें भी वैलिड होगा, लॉस के केस में भी। यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ भी वैलिड है। अब क्या बोल रहा है, he sells it for ₹20 when he faces same percentage of loss, यानी कि जब x प्रतिशत से लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीमेंट। शुरुआत में कितना है, कोई भी वैल्यू 100% है, x परसेंट से घट रहा है, तो इसका मतलब अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस ऑफ x इन परसेंटेज। और x परसेंट से जब लॉस हो रहा है तो उसका दाम कितना पहुंच जा रहा है, 20 रुपए, यानी कि हो जाएगा ₹20। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को जरा जोड़ लो। इक्वेशन नंबर 1 प्लस ऑफ इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जोड़ लो, कितना आया, 100 प्लस ऑफ x इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू ₹40 and 100 minus of x in percentage is equals to ₹20। दोनों को ऐड कर लिया, x से x कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 200% is equals to ₹60। अगर 200% 60 रुपए है तो 100% यहाँ से कितना हो जाएगा, 100% is equals to ₹30। 100% की वैल्यू हमने निकाल ली, और 100% एग्जैक्टली क्या है, सीपी है, यानी कि यहाँ से हमें सीपी कितना मिल गया, 30 रुपए। इस सामान का ओरिजिनल प्राइस या फिर इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपए है। व्हाट इज द आंसर, सी। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 हमने कर ली थी, अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 भी मैंने आपको दी थी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम नंबर 5 को सबसे पहले रीड आउट करो। अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹1000 ईच। ठीक है, एक शॉपकीपर है जो दो सामानों को 1000 रुपए में बेचता है, यानी कि 1000 रुपए का एक सामान और 1000 रुपए का और दूसरा सामान, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 2, और वो कितना है, 1000 रुपए है। आगे क्या लिखा है, मेकिंग एन प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड अ लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकेंड आर्टिकल। किस तरीके से कि उसको पहले सामान पे, देखो कोई दो सामान है, ठीक है, वो दोनों को 1000 रुपए में दोनों को बेचता है, पहले आर्टिकल को भी 1000 रुपए में और दूसरे को भी 1000 रुपए में बेचता है। ऐसा करने पे क्या होता है, पहले आर्टिकल में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में उसको 20% का लॉस हो रहा है। तो आपको निकालना है ऑल ओवर उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, वो आपको ऑल ओवर निकालना है। देखो इस प्रॉब्लम को करने के 3 तरीके आपको बताऊंगी, जो पसंद आए उसको लगा लेना। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखो, सबसे पहले दो सामान है, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज में लिखा हुआ है, प्रॉफिट और लॉस, 20% प्रॉफिट 20% लॉस। सबसे पहला काम क्या करोगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कर लो और सीपीएसपी का रेशियो में लिख लो, जैसे अभी तक हम कर रहे थे। चलो वैसे ही करते हैं, क्या हो जाएगा, 20/100 यानी कितना हो गया, 1/5। तो आप सीपी और एसपी बताओ कितना हो जाएगा। सीपी तो देखो 5 का 5 रहेगा, एसपी के लिए क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। अभी तक की इन सारी चीजों से आप फैमिलियर हो गए होगे। मैंने क्या बताया था, जब परसेंटेज प्रॉफिट या दिया हो आपको तो वहां से आप एसपी बाई सीपी का रेशियो कैसे निकालते हो। सीपी तो देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज हो जाती है, एसपी के लिए क्या करते हो, अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर देते हो ऐड। कितना हो जाएगा यहाँ पे एसपी, 5 प्लस ऑफ 1 यानी कि 6। अब क्या है, 20% लॉस, अब इसे भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 20/100 यानी कि कितना हो गया, 1/5। अब यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो, सीपी कितना आ जाएगा, 5 का 5 रहेगा। एसपी के लिए क्या करोगे, दोनों को घटा दो, 4। ठीक, क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ही सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹1000 ईच, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, दोनों सामान का। ये है आपका आर्टिकल 1, ये है आपका आर्टिकल 2। पहला सामान दूसरा सामान, दोनों का सेलिंग प्राइस होना चाहिए बराबर। बराबर है क्या यहाँ पे? बिल्कुल बराबर नहीं है। एक है 6 रेशियो, एक है 4 रेशियो, बराबर नहीं है। बराबर कर लो। कैसे बराबर करोगे? अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें और इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो बराबर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 12 10 12 15। अब बराबर हो गया। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है आप निकालिए नेट प्रॉफिट या लॉस। ये है आर्टिकल नंबर 1, ये है आर्टिकल नंबर 2। दोनों का हमने सेलिंग प्राइस कर लिया बराबर रेशियो में। अब सब दोनों को उठा के जोड़ दो। कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस में। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? नेट। नेट कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 10 प्लस ऑफ 15 यानी कि 25। ये हो गया सीपी। एसपी कितना मिलेगा? 12 प्लस ऑफ 12 यानी कि 24। 24 हो गया एसपी। नेट मतलब टोटल। टोटल ये मिल गया आपको सीपी एसपी। अच्छा ये बताओ, यहां से अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता चल गया तो क्या अब यहाँ से प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लोगे। अच्छा ये बताओ, सीधे से बताना, अगर यहाँ पे सीपी जो है वो 25 अनुपात है, 25 रेशियो और एसपी 24 रेशियो है, तो ये बताओ यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस? पहले ये पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस होगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि एसपी जो है वो सीपी से कम है। पहली लाइन क्या बताई थी? अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी आपकी शॉपिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमेशा लॉस होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। और लॉस कैसे निकालते हो? सीपी माइनस ऑफ एसपी यानी कि 25 माइनस ऑफ 24, 1 अपॉन सीपी यानी कि 25 इंटू 100। कितना हो गया? 4%। कितने परसेंट से लॉस हो रहा है? 4% से। व्हाट इज द आंसर? ए। अगर ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है ना तो इसको ऐसे देख लो। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज लॉस का? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। ठीक है, यहाँ पे सीपी कितना है? 25, एसपी कितना है? 24 और सीपी कितना है? 25। वही तो लिखा है मैंने, 25 माइनस 24 बटा 25 गुणे 100। बस ये सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ गया ए। देखो ये तो था कन्वेंशनल मेथड। एक तरीका और है इस प्रॉब्लम को करने का, एक्चुअली दो और है। पहले देख लो मेथड नंबर 2। लिखा क्या है? पहले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट कितना है फर्स्ट आर्टिकल पे? 20%। फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1/5। तो सीपीएसपी कितना हो जाएगा? 5 6। वही चीज लिख रही हूँ जो यहाँ पे लिखी थी। दूसरे आर्टिकल के बारे में मैं बोलूँ तो 20% से लॉस हो रहा है। अगर लॉस 20% से हो रहा है तो फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 यानी सीपीएसपी कितना हो जाएगा? 5 4। अच्छा ये देखो क्या लिखा है इसमें, जरा इसकी लाइन पढ़ो। A shopkeeper sells 2 articles at ₹1000 each, making profit of 20% on the first article and loss of 20% on the second article. एक के बाद एक दो सामानों को वो बेच रहा है। एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है। एक के बाद एक, यानी किस तरीके का इवेंट होगा? सक्सेसिव इवेंट होगा। सक्सेसिव के केस में मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हो, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। सीपी को सीपी में, एसपी को एसपी में। देखो जब मैंने अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाया था, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराई थी, तो मैंने क्या बताया था? मैंने ये बोला था कि अगर कोई अनुपात 3/4 आ रहा है, मान लो जब आप वो वाला रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पढ़ रहे थे जिसमें से दूध निकाल के उसकी जगह पानी डाल दिया जाता था, तो मैं क्या कहती थी? अगर यही काम 4-5 बार सक्सेसिवली किया जाएगा तो उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो यार वो भी सक्सेसिव था, ये भी सक्सेसिव है। जो सक्सेसिव इवेंट जहां भी होता है यानी कि एक के बाद एक हो रहा है, यानी कि आप उसमें क्या करोगे?
मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से नेट सीपी कितना आ जाएगा, नेट सीपी और एसपी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 4 24, सेम चीज आई। अब आपको सीपी एसपी बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही आ गया। उसके बाद यहाँ से आपका परसेंटेज प्रॉफिट होगा कि लॉस, लॉस होगा क्योंकि ये सीपी है ये एसपी है, एसपी जो है वो आपका सीपी से कम है, तो यानी कि यहाँ से लॉस होगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो न्यूमरेटर के लिए, 25 माइनस 24 1, सीपी कितना होगा 25 इंटू 100 कितना आया 4%। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। अच्छा जरा एक चीज और बताइए, इसी क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से, यहीं पर सेकेंड मेथड में मैंने क्या बोला, सेकेंड मेथड में मैंने ये कहा कि ये दोनों इवेंट सक्सेसिवली हो रहे हैं। तो ये बताओ अगर सक्सेसिवली इवेंट्स हो रहे हैं तो ये बताओ मैं सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे, शॉपकीपर एक ही है, एक आर्टिकल पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है परसेंटेज इंक्रीमेंट, लॉस का मतलब क्या होता है परसेंटेज डिक्रीमेंट। जब आपको कोई 2% दिए हुए हो और उनका नेट निकालना हो तो कैसे निकालते थे, नेट चेंज इज इक्वल्स टू, परसेंटेज की शुरुआत याद करो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही तो करते थे। और साइन क्या लेते थे, इंक्रीमेंट के लिए ले लोगे पॉजिटिव और डिक्रीमेंट के लिए ले लोगे नेगेटिव। अब यहाँ पे देख लो वैल्यूज क्या क्या है, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है 20% से यानी कि इंक्रीमेंट बाई 20%, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी +20 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी लॉस बाई 20%, यानी कि 20% से घटोतरी, यानी कि y कितना हो जाएगा -20%। सिंपली दोनों को उठा के यहाँ लगा दो, नेट चेंज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, थोड़ी स्पेस बना दो पहले मैं, 20 माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया -4%। -4% का मतलब क्या है डिक्रीमेंट बाई 4%, डिक्रीमेंट बाई 4% का मतलब क्या है लॉस बाई 4%। सेम आंसर आया कि नहीं आया ए। तो देखो तीनों में से जो मेथड समझ में आए उस मेथड को आप एग्जाम में लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब आपके पास हर चीज की क्रिस्टल क्लियर इमेज है, आपको पता है कि एग्जैक्टली अगर कहीं प्रॉफिट लिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ अलग से एलियन चीज सोचनी है। प्रॉफिट अगर लिख रहा है तो इसका मतलब है आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट सोचना है, कहीं भी लॉस लिख रहा है तो इसका मतलब आपको परसेंटेज डिक्रीमेंट सोचना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है चलो, अब मैं प्रेफर करूंगी कि आप इस थर्ड मेथड को ही अप्लाई करें, ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। 2014 के पेपर में सेम पैटर्न की प्रॉब्लम पूछी हुई है। इफ सोहन while selling 2 goats at the same price makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other, तो आपको निकालना है नेट प्रॉफिट या लॉस। सक्सेसिव चेंज लगा दो सिंपल, पहले क्या है 10% से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब मैंने क्या बताया आपको, प्रॉफिट का मतलब होता है परसेंटेज से इंक्रीमेंट। ठीक, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी +10। उसके बाद क्या लिखा है लॉस ऑफ 10% ऑन द अदर, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ 10% से लॉस हो रहा है तो लॉस का मतलब क्या होता है परसेंटेज डिक्रीमेंट, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। 2 परसेंटेज है x और y, नेट चेंज निकालने के लिए क्या करोगे सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगा लो। एज पर सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा नेट चेंज इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस ऑफ एक्स वाई बाई 100, सब्सटीट्यूट कर दो, 10 माइनस 10 माइनस ऑफ 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया -1%।
यानी 1% से लॉस होगा। व्हाट इज द आंसर? सी। क्लियर? देखो, अगर प्रॉफिट लॉस का आपको कंसेप्ट पता है कि प्रॉफिट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है और लॉस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो इस तरीके की आप प्रॉब्लम्स को आसानी से बिना पेन पेपर यूज किए भी सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में फालतू इतना टाइम नहीं वेस्ट होगा। ठीक है? क्लियर? चाहो तो इसमें फर्स्ट और सेकंड मेथड भी लगा के देख सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल नेवर रिकमेंड यू कि आप फर्स्ट और सेकंड मेथड के चक्कर में पढ़ो। जितना इजी वे में चल सको उतना इजी वे में चलो। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में? The cash difference between the selling price of an article at a profit of 4% and 6% is rupees 30. The ratio of two selling prices is। देखो, कोई दो सामान है, ठीक है, सॉरी एक ही सामान है। कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 4% प्रॉफिट एंड 6% प्रॉफिट इज रुपीज 30। यानी कि किसी एक सामान की दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या दी हुई है? जब उसे 4% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और दूसरी कंडीशन दी हुई है जब उसे 6% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो आपको निकालना है इनके सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो कितना होगा। देखो, इस प्रॉब्लम को करने के दो तरीके हैं। पहला है आपका रेशियो अप्रोच, जैसा कि अभी हम इस चीज़ से फैमिलियर हो चुके हैं, और दूसरा है आपका परसेंटेज अप्रोच। जो पसंद आए उसे आप एग्जाम में लगा सकते हो। मैं दोनों बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपकी जिस पे ग्रिप बन पाए आप उसको प्रेफर कीजिए। पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ लोग होते हैं वो परसेंटेज वाली चीज़ें आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो रेशियो वाली चीज़ें आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं हमेशा रेशियो वाले मेथड ही प्रेफर करती हूँ। तो आपके ऊपर है, अगर आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है इसको यूज़ कीजिए, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो इसको यूज़ कीजिए। दोनों बता दे रही हूँ। क्या बोल रहा है? कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज रुपीज 3। यानी कि अच्छा ये बताओ, अगर 4% का प्रॉफिट दिया हुआ है तो मैं क्या यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूं? सबसे पहले इस परसेंटेज को बदल लो फ्रैक्शन में। 4/100 कितना आ गया? 2/50। सीपी कितना हो गया? 50। सीपी के लिए क्या करोगे? डिनोमिनेटर की वैल्यू सीधे उठा के रख दोगे। एसपी के लिए क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे। 50 प्लस ऑफ 2, 52। अब तक की इस चीज से आप फैमिलियर हो गए होगे कि मैं सीपी एसपी कैसे लिख रही हूँ। दूसरा केस क्या दे रहा है? 6% का प्रॉफिट। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लो। 600 कितना हो जाएगा? 3/50। सीपी कितना हो जाएगा? 50। एसपी कितना हो जाएगा? 53। अब ये बोल रहा है कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 3% इज रुपीज 3। यानी कि ये दोनों जो केसेस में जो सेलिंग प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 रुपए है। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है रुपीज 3। तो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो। अब जरा 1 मिनट ये सोच के बताइए, क्या इस चीज की जरूरत है क्वेश्चन में? इस 3 रुपए को यूज करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकाल भी लो तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में, सेलिंग प्राइस के बीच में कितना आ जाएगा? अगर ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा? 53 माइनस ऑफ 52। यानी कि एक रेशियो जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 3 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से SP1 कितना आ जाएगा? SP1 होगा 52 रेशियो, यानी कि 52 इंटू 3, और SP2 कितना आ जाएगा? 53 रेशियो, यानी कि एक रेशियो का मान कितना है? 3 रुपए। 53 इंटू 3, और दोनों का रेशियो ले लोगे। जब दोनों का रेशियो लोगे SP1 अपॉन SP2 तो वो आ जाएगा 52/3, यानी कि 52 रेशियो 53। अल्टीमेटली आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों आपका कैंसिल आउट ही होने वाला है। इसलिए जब भी कभी रेशियो में बात हो रही हो ना, कि अगर आपको किसी चीज़ का रेशियो ही निकालना हो तो ये आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं तो इस प्रॉब्लम में ये इन्फॉर्मेशन यूजलेस है, इसका यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो 52:53। व्हाट इज द आंसर? बी। ये तो हो गया आपका रेशियो अप्रोच। अगर परसेंटेज अप्रोच से करना चाहते हो तो कैसे करोगे? शुरुआत में प्राइस क्या होगा? 100%, यानी कि किसके बराबर होगा? सीपी के। जब 4% से प्रॉफिट हो रहा है, 4% से प्रॉफिट यानी कि 4% से इंक्रीमेंट, यानी कि अब दाम क्या हो जाएगा? 100 प्लस ऑफ 4% इज इक्वल्स टू SP1, यानी कि 104% बराबर हो जाएगा SP1 के। सिमिलरली ये बताओ, अगर सामान सेम है तो ये कंडीशन फिर से वैलिड हो जाएगी। शुरुआत में दाम क्या होगा? 100%, किसके बराबर होगा? सीपी के। बोला जा रहा है 6% से प्रॉफिट। अगर 6% से प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 6% से प्रॉफिट का मतलब क्या है? 6% से बढ़ोतरी, यानी कि शुरुआत में अगर 100 था और अब 6 से बढ़ गया तो वो कितनी वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज में? 100 प्लस ऑफ 6 इन परसेंटेज, और किसके बराबर हो जाएगा वो? सेलिंग प्राइस 2 के। क्या हो जाएगा? 106% इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से? SP1 अपॉन SP2 इज इक्वल्स टू 104 अपॉन 106। कितना आ गया? 52/53। सेम आंसर। तो जो पसंद आए उससे लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। राइट आंसर इज बी फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब एक काम करना, प्रॉब्लम नंबर 8 को लेना एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये भी आपका यूपीएससी पीवाईक्यू है, इसको ट्राई कीजिएगा। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आज का सेशन मैं यही एंड कर रही हूँ गाइस। इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम्स आप ट्राई कीजिए कि आप आसानी से सॉल्व कर लो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। फालतू का एग्जाम में फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन को लेंदी करने की कोई नीड नहीं है। इसलिए जिस मेथड से बता रही हूँ, अभी शुरुआत में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अगर आप उसको अडाप्ट करोगे ना तो आसानी से आप उसको कर सकते हो प्रॉब्लम को। चलो अब आज का सेशन हम यही एंड करते हैं गाइस। थैंक यू। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।